उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7 मार्च 2025 को अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मेंस एग्ज़ाम यानी जब पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए नोटिस है कि 24 मार्च 2025 तक उनको फॉर्म भरना है और 1 अप्रैल 2025 तक उस फॉर्म को जमा करवाना है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा के हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर पर क्लिक करें और क्लिक हेयर टू ऑथेंटिक प्रदर्शित होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा और उस पर डिटेल भरनी है। उसके बाद यहाँ दिए गए हैं कि जिसमें भुगतान के लिए कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। एसबीआई एमओपीएस के पोर्टल्स हैं। एसबीआई एवं अन्य 55 बैंकों के माध्यम से बैंक का चयन करना है। चयन किए गए बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना है। उपरोक्त बिंदु सेकंड की सुविधा न होने पर एसबीआई का चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। और ये नीचे ये कह दिया हुआ है कि सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया की भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नों और प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों और अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB तक हो अपलोड करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त सूचना दिनांक 24 मार्च 2025 तक सही एवं सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्टित होकर सेव एंड सबमिट पर क्लिक करें। ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें और ऑनलाइन फॉर्म सेट सबमिट करने के पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है। तो इसके होम पेज पर क्लिक हेयर टू मॉडिफाई पर क्लिक करना है और वहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नों यानी प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों और अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां सहित एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे को मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस स्लिप चस्पा कर दिनांक 1 अप्रैल 2025 को अपराह्न 5 बजे तक या उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 3 अनुभाग कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड यहाँ दिए गए हैं को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद आने वाले आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संदर्भ में अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल फॉर्म में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु इसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और अभ्यर्थी द्वारा प्रसंगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी और अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर 6 के नोट एवं 12 के नोट में निहित प्रावधानानुसार अभ्यर्थन स्वतः निरस्त किया जाएगा। तो ऐसी ही ऑफिशियल वेबसाइट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई नौकरी के साथ। तो थैंक यू।